Today we solve exercise 1.6. Let's start. Our first question is find 64 to the power 1 upon 2. We know that we write 64 as a 8 to the power 2, 8 to the power 2 है ना, which is whose power 1 upon 2. जैसे आप देखिए 64 को आप 8 के घात 2 लिख सकते हो, ठीक है ना, और उस पूरे पे घात कितना था 1/2 था, तो इस नाते हमने ऐसा कर लिया, ठीक है. नाउ इफ वी नो दैट इफ ए नंबर्स इज अ पावर एज अ पावर एंड इट्स आल्सो पावर ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है, देन इन फॉर्म ऑफ a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m इंटू n. अगर किसी की घात कोई हो और उस पर भी कोई घात हो तो ऐसे में हम उन दोनों घातों का आपस में गुणा करा देते हैं. जैसे 8 पे घात 2 था और फिर उस पूरे पे घात 1/2 और पहले से था, तो ऐसे में हमारी जो घातें हैं 2 और 1/2 उनका आपस में गुणा होगा, ठीक है. तो ऐसे में क्या होगा, देखिए कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की वजह से ये कट गए हैं, ठीक है. तो 8 पे घात क्या बचा है 1, तो 8 पे घात 1 का मतलब 8 हुआ, ठीक है. नाउ और सेकंड क्वेश्चन 32 टू द पावर 1/5 यानी 32 पे घात 1/5 है, ठीक है. तो 32 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 32 एज अ 2 to the power 5, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा 5 बार कराते हैं तो 32 आएगा, ठीक है. इस नाते 32 को हम लिख देते हैं 2 पे घात 5. और ऑलरेडी वी नो हियर गिवन होल पावर 1/5 पूरे पे घात 1/5 है, तो ऐसे में हमने लिख दिया 2 पे घात 5 और पूरे पे घात 1/5. अब आपको जानते हो जब भी कि किसी घात पे घात होता है तो ऐसे में दोनों घातों का गुणा होगा, तो इस नाते 2 पे घात 5 और गुणे 1/5, तो हम ऐसे में क्या करेंगे 5 ऊपर नीचे कट गया, तो ऐसे में आपका कितना हो गया केवल 2 पे घात 1 अर्थात 2, ठीक है. ये आपका आंसर. ऐसे डू योर सेल्फ यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं से करना होगा 125 टू द पावर 1/3, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं हम. क्या बोला, फाइंड 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2. तो कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट वी कैन राइट 9 एज अ 3 टू द पावर 2. अगर 3 की घात हम 2 करें तो वो कहीं ना कहीं 9 हो जाएगा, ठीक है. और पूरे पे घात कितना है, पूरे पे घात 3/2 है, तो हमने लिख दिया कुछ ऐसा, कितना 3 टू द पावर 2 और होल पावर 3/2 है ना. 3 पे घात कितना है 3 पे घात 2 और पूरे पे घात 3/2. अब ऐसे में घात पे घात जब चढ़ी होती है कोई चीज़ तो दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो ऐसे में क्या होगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2. अब ऐसे में देखिए 2 ऊपर नीचे होने की वजह से कट गया, ठीक है. आपके पास हो गया क्या 3 टू द पावर 3, ठीक है. तो ऐसे में 3 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, यानी 3 का 3 बार में गुणा कराना होगा, ठीक है. 3 3 9 3 27. योर आंसर इज 27. एंड नाउ यू डू सॉल्व सेल्फ क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड which is 32 to the power 32 to the power 2/5 and third question, our third question is 16 to power 3/4. Next we solve question number 4. In question number 4 it is 125 to the power 1/3, 125 to the power 1/3. We know that if a numbers as a negative power then we write it 1/n, 1/a पे पावर n, ठीक. अगर कोई संख्या की घात निगेटिव है यानी ऋणात्मक है तो हम क्या करते हैं उसको हम 1 के बटे लिख देते हैं, ठीक है. 1 के बटे लिख के अब वो घात आपका पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे देखिए यहाँ पर ना 125 पे घात 1/3 है, -1/3 है, तो माइनस की वजह से हमको क्या करना 1 के बटे, देखिए 1 के बटे 125 पे घात 1/3 लिख देते हैं, ठीक है. अब आपको पता है कि जब 125 को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 5 पे घात कितना लिख सकते हैं 5 पे घात 3 लिख सकते हैं. देखिए 5 पे घात 3 और पूरे पे घात कितना था 1/3, तो ऐसे में घात से घात कट गया, ठीक है. क्या हो गया 1/5 पे घात 3 3 3 कट गया, तो आपका 5 ऊपर 1 है नीचे 1/5, मतलब ऊपर 1 है और नीचे 5 है, ठीक है. इस प्रकार से आप लिख दीजिए. देखिए हमने फार्मूला नीचे लिखा है क्या a टू द पावर अगर -n है, ठीक है, 1 की घात -n है तो उसको हम क्या करेंगे इक्वल टू 1/a पे पावर n पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट सिंप्लीफाई. देखिए पहला क्वेश्चन है 2 टू द पावर
2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपका दोनों का बेस जो है वो समान है, ठीक है। देखिए जो बेस है यानी 2 दोनों में है, ठीक है। इफ़ इन केस बेस आर सेम देन एंड दे हैव रिलेशन बिटवीन मल्टीपल, ठीक है, यानी उनके बीच में गुणा का संबंध हो, देन बी से दैट पावर ऑफ वेरिएबल इज एडेड, ठीक है, यानी चर की घातें जोड़ लिया जाएंगी, ठीक है, या मतलब सॉरी पावर आर एडेड, ठीक है, यानी घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखो 2 पे घात कितना था, 2 पे घात 2/3 और 2 पे ही घात 1/5 था। तो ऐसे में दोनों का बेस चूँकि आपका समान है, इस नाते बेस दोनों का वही रखेंगे। देखिए और क्या करेंगे, दोनों की घातों को हम जोड़ देंगे। देखिए दोनों की घातों को जोड़ेंगे यानी क्या, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ऐसे में जब हम ऐड करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपका इस रूप में आ जाएगा, है ना। 2 टू द पावर कितना 5 प्लस जब हम 2 टू द पावर 2/3 और प्लस 1/5 करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 3 और 5 का एलसीएम निकालेगा, तो जो कि 15 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से 15 कटेंगे तो 5 हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे जब तो 10 होगा, प्लस है तो लगा लीजिए। 5 से जब आप 15 को डिवाइड कराएंगे तो 5 होगा, और सॉरी 5 से 15 को डिवाइड कराएंगे तो ऐसे में 3 आएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 3, तो यानी 10 प्लस 3/15 आया, ठीक है। यानी हमने बोला कि 2 टू द पावर 10 प्लस 3/15, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पे घात 13/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन our next question are 1/3 to power 3 whole power 1/7, I repeat 1/3 to the power 3 होल पावर 7, यानी आपका कहा है कि 1/3 पे घात 3 और पूरे पे घात 7। तो देखो कभी भी घात अगर नीचे है तो उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो चिन्ह बदलता है, ठीक है। और फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं 3 टू द पावर 3 जो है निगेटिव, मतलब नीचे है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो निगेटिव होगा, यानी क्या होगा, कहीं ना कहीं 3 टू द पावर -3/1, भाई 1 को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, और पूरे पे घात कितना है, 7 है। तो ऐसे में क्या करेगा, अब भाई घात पे जब घात होती है तो उन दोनों का क्या होता है, गुणा। तो देखिए इन दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 3 टू द पावर -3 इंटू 7, और लास्ट टाइम हम जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 टू द पावर -21, क्योंकि 3 7 21, यानी हम लास्ट टाइम बाई 1 है तो 1 से अगर डिवाइड करोगे तो फिर वही आएगा, तो यानी यही आपका हो गया 3 टू द पावर -21। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इज 11 टू पावर 1/2 होल बाई होल, मतलब बाई 11 पे पावर 1/4। अब देखिए कहीं ना कहीं बेस दोनों का सेम है, दोनों का आधार सेम है, 11 है ना। तो ऐसे में क्या है, और भाग का संबंध है तो कहते हैं हम लोग कि भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4, तो ऐसे में क्या करेंगे, 11 को हम बेस लेंगे और पावरों को हम घटा देंगे, यानी 1/2 माइनस 1/4। और जब आप देखो किस फार्मूले पे, देखिए हमने नीचे लिखा है, चूँकि ए पे पावर m अपान ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m माइनस n, अगर ए पे घात m है और बटे एक पे घात n भी है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम सॉल्व करेंगे तो ए पे घात m माइनस n हो जाता है, यानी घट जाती है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, और अगर हम जब घटाते हैं तो 1/2 में से 1/4 तो हमारा कुछ मिलेगा कितना, लास्ट टाइम आपका मिल जाएगा 11 टू पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2। देखिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में दोनों का पावर जो है वो सेम है, यानी 1/2 है, लेकिन बेस सेम नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे में क्या करिए, दोनों बेस को इकट्ठा एक कोष्टक में रख के, ठीक है, दोनों के पावर होल पावर आप क्या चढ़ा दीजिए, होल पावर आप 1/2 चढ़ा दीजिए। देखिए 7 और 8 को एक ब्रैकेट में रख के, और होल पावर चूँकि दो की मतलब इस पर भी 1/2 इस पर भी 1/2, तो ऐसे में होल पावर कितना 1/2 चढ़ा दिया। अब ऐसे में 8 और 7 का जब गुणा कराएंगे तो 56 आएगा, और पूरे पे पावर 1/2, दैट्स ऑल। चलिए ये तो रहा आपका वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।